हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं अरुण कुशवाहा। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसे प्यारे स्टूडेंट, हमने कोशिश की थी लाइव क्लास लाने की, जिसमें हमने 2 वीडियो अपलोड भी किए थे डेमो क्लासेस में। तो कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो अभी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी प्यारे स्टूडेंट। तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। उसके बाद हम आपको ये जो वीडियो है अपलोड होती रही हैं, तो आप इन वीडियो को देखें प्यारे स्टूडेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड हैं उनसे, जिनको इसकी ज़रूरत है, चैनल को सपोर्ट करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी आपका सपोर्ट मिलेगा हम उतनी जल्दी ही लाइव आ सकेंगे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम लाइव पढ़ा सकें आप लोगों के। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में, लगभग जिसमें हर एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा है चैप्टर है या टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट, वो है ट्रांसफार्मर। क्या है प्यारे स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है इसका ये। तो हम बात करेंगे जो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम वर्क करता है, किस सिद्धांत में कार्य करता है, बहुत सारी चीज़ हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें जो ट्रांसफार्मर है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? परिणामित्र कहते हैं। इस चीज़ को आपको कन्फर्म होना चाहिए। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? परिणामित्र कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, अब आज हम बात करेंगे इसका, जैसे हमने बताया ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जो भी होता है चैप्टर हम उसके बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन। क्या बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मीन यानी हम इसका क्या पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट? परिचय। क्या पढ़ेंगे? परिचय, कि ट्रांसफार एक्चुअल होती क्या चीज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन होती है, यानी स्थैतिक मशीन होती है, स्टैटिक डिवाइस होती है, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि प्यारे स्टूडेंट क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन होती है। क्या होती है प्यारे स्टूडेंट? स्थैतिक मशीन होती है। मशीन होती है, अभी इसको हम बताएंगे प्यारे स्टूडेंट। स्थैतिक मशीन होती है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, स्थैतिक का मतलब है, अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो स्टैटिक। क्या है? स्थैतिक मशीन है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? युक्ति। क्या कह सकते हैं? युक्ति। यानी ये डिवाइस भी कही जाती है प्यारे स्टूडेंट। क्या है? ये डिवाइस है। यानी स्टैटिक का मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? स्थिर। स्थिर का मतलब है कोई इसमें घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, घूमने वाला भाग नहीं होता है। समझ में? घूमने वाला भाग नहीं होता है प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हमने बात की ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन होती है। तो कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कैसी मशीन है? स्थैतिक मशीन है, गतिज मशीन है, या गतिज और स्थैतिक दोनों है। तो आपको ध्यान रखना है स्थैतिक युक्ति होती है, जो कि स्टैटिक यानी स्थिर मशीन होती है प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। यानी इसमें, इस ट्रांसफार्मर मशीन में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब हम दूसरे पॉइंट इसके इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर कार्य क्या करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप क्या करता है प्यारे स्टूडेंट? स्टेप अप या स्टेप डाउन। क्या करता है? स्टेप डाउन करता है प्यारे स्टूडेंट। अभी हम समझेंगे स्टेप अप, या जैसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है प्यारे स्टूडेंट। यानी जो ट्रांसफार्मर का काम होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है प्यारे स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम नोट लिखते हैं, सभी लोग आप नोट जरूर बनाते चलें। नोट। अब प्यारे स्टूडेंट हम बात करेंगे स्टेप अप। क्या बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट? स्टेप अप। तो स्टेप अप को हिंदी में क्या कहते हैं, ये कन्फर्म हमें बहुत जरूरी होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज के आधार पर होते हैं। ट्रांसफार्मर का जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट, तो वहां पर हम कन्फर्म इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, कि ट्रांसफार्मर में ये वोल्टेज के आधार पर कितने होते हैं, कोर के हिसाब से कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, संरचना के आधार पर कौन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं,
और इसके बाद वर्किंग के आधार पर कौन से होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, नंबर ऑफ टॉपिक हम इसके बारे में जब वर्गीकरण करेंगे उसके बाद हम एक एक ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब जैसे प्यारे स्टूडेंट ये बहुत चीज़ें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को कहते हैं उच्चायक, क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, उच्चायक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। शॉर्ट में हम इसको ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इसे हम क्या कहें, उच्चायक परिणामित्र, क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, उच्चायक परिणामित्र भी कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये पहला नोट था, फिर दूसरा नोट हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है प्यारे स्टूडेंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, अपचायक, अपचायक परिणामित्र, क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, अपचायक परिणामित्र। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। नोट्स आप लिखते चलें। सबसे पहले हमने स्थैतिक मशीन होती है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए होता है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। इसी वजह से ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है प्यारे स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर की, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% होती है। इसका रीजन क्या है प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता प्यारे स्टूडेंट। तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। अब हम बात क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया ट्रांसफार्मर स्थैतिक मशीन होती है, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए की जाती है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे इसमें हमने आपको दो चीज़ बताया कि स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में। ठीक है, अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसके बारे में अभी हम थोड़ा फिर डीपली पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट। तो हम बात कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या है प्यारे स्टूडेंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ये क्या है, आपको उच्चायक, यानी ये क्या करता है, लो वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्यारे स्टूडेंट अगर आप कहें उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने वाली युक्ति होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछ लिया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने वाली। अब इसको याद कैसे करना है प्यारे स्टूडेंट, ट्रिक क्या है, जैसे आपने देखा स्टेप अप का मतलब क्या होता है, अधिक, क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, अधिक। तो अधिक से हम थोड़ा उल्टा चलेंगे, जब अधिक है तो हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज यानी लो से लेंगे, जब अधिक है तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। और इसके बारे में हम समझना चाहें जब स्टेप अप, अच्छा इसके बारे में हम इसको वाइंडिंग के हिसाब से, मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या किया, ये हमने ट्रांसफार्मर बनाया, सिंगल फेज एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पर, ये इसकी वाइंडिंग है, आगे और चर्चा करेंगे हम। ये इसका यहाँ से सप्लाई सोर्स है, ये है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे सप्लाई सोर्स है, और ये प्यारे स्टूडेंट इसमें क्या है, लोड कनेक्टेड है, क्या है, लोड कनेक्टेड है। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग PW, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ पर जो प्यारे स्टूडेंट आएगा वो आपका क्या होता है, फ्लक्स, क्या जनरेट होता है, फ्लक्स। ये फ्लक्स यहाँ से जाने के बाद म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में यानी लोड में प्रवाहित होती है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोड से कनेक्ट करते हैं, यानी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको जो लोड से कनेक्ट होती है, जो हमारा लोड से सोर्स कनेक्ट होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर हम किसी को भी प्राइमरी वाइंडिंग यानी इनपुट बना सकते हैं, किसी को भी हम आउटपुट बना सकते हैं। अगर सप्लाई सोर्स से वाइंडिंग जोड़ दें तो वो आपको इनपुट सप्लाई में कहलाएगी, जो सेकेंडरी के लिए है अगर उसको हम लोड से देंगे तो वो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। पर हम बात यहाँ कर रहे हैं कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। तो प्यारे स्टूडेंट इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछे आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में क्या वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी में क्या टर्न होते हैं। तो जब ये लो है प्यारे स्टूडेंट तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइमरी में लो यानी कम वाइंडिंग टर्नों की संख्या, और सेकेंडरी में क्या होंगे, अधिक, हाई वोल्टेज है तो इसमें टर्नों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो ये नोट बात आपको याद रखनी है, तो मैं नोट करके लिखा देता हूँ इसी में प्यारे स्टूडेंट आपको। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहीं पे आपको नोट करके लिखाता हूँ प्यारे स्टूडेंट, ये इसका इंट्रोडक्स और डिटेल में हम आगे दोबारा से इसके बारे में और डिफाइन चर्चा करेंगे। तो लो वोल्टेज यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी यानी प्राथमिक,
प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या, क्या प्रश्न है, टर्न्स की संख्या कम होती है, क्या होती है प्रश्न है, कम होती है। तो अगर इसको हम एक चीज से और एग्जाम में पूछा जाता है, यानी जब कम है तो मोटे तार किससे बनाएंगे, मोटे तार कम टर्न, क्या होंगे प्रश्न है, मोटे तार कम टर्न्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। तो क्योंकि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में है तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम होती है, यानी मोटे तार यूज किए जाएंगे, कम टर्न। अब इसी की बात हम करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, किसकी बात, सेकेंडरी वाइंडिंग। समझना प्यारे स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सेकेंडरी वाइंडिंग में अब जब सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होंगे, अधिक टर्न लिए जाएंगे, क्या लिए जाएंगे प्यारे स्टूडेंट, अधिक टर्न्स होते हैं। जब अधिक टर्न्स होंगे तो क्या होंगे, पतले तार अधिक टर्न, क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, इसको हम कह सकते हैं पतले तार व अधिक टर्न लिए जाते हैं। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, अधिक पतले तार अधिक टर्न्स होती। जिधर आपका हाई होगा प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा, हाई वोल्टेज, उधर हमेशा ध्यान रखना पतले तार व अधिक टर्न, यानी सेकेंडरी में अधिक टर्न्स होते हैं प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लिया। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करना। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है, मोटे तार कम टर्न के लिए बनाई जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न रखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बना के दिखाया था। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, किसके बारे में बात करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप लोग जिन लोग देख रहे हैं वो अपने इसका स्क्रीनशॉट या कैसे भी करके आप नोट्स बनाते चलें। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हम लाइव क्लास आपको जल्दी से दे सकें, क्योंकि कुछ इशू के कारण हम लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं आपको, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, दोस्तों बताएं जिनको इसकी ज़रूरत है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो इसको हम रफ करते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे यहीं पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो जैसे हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अभी हम आपको इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर मोस्टली हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। सेकेंड बात हम करते हैं प्यारे स्टूडेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या प्यारे स्टूडेंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में मैंने इसको TF लिख रखा है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन को मैंने बताया है, इसको हिंदी में कहते हैं अपचायक, क्या कहते हैं, अपचायक परिणामित्र, क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, अपचायक परिणामित्र। अब इसमें होता क्या है प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टेप डाउन है, यानी जब डाउन का मतलब कम, पर हम लेते क्या हैं, तो ये क्या करता है, जब डाउन है तो इसका अपोजिट कार्य होता है कि डाउन है तो ये क्या करेगा प्यारे स्टूडेंट, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट्स, बहुत ही स्टार लगा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट। स्टेप डाउन क्या होता है, अपचायक ट्रांसफार्मर होता है, इसका काम होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करना होता है। अब इसी चीज़ का अगर मैं इसको सर्किट डायग्राम से दिखाऊं, तो जैसे आपका सपोज समझना, ये मैं आपको ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ, सिंगल ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ये इसकी मैंने क्या कर दी, कॉपर की वाइंडिंग। अब अभी आपको ये पता पड़ना है कि टर्न किस में किधर जा दी होंगे। ये दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, जिधर हम सप्लाई से जोड़ देते हैं वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जिसे सप्लाई से जोड़ देते हैं। फिर बार बार हम बोल रहे हैं, जिधर हम सप्लाई सोर्स लगा देते हैं दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग। अब इधर हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, इधर मैंने क्या लगा दिया है प्यारे स्टूडेंट, लोड आप जानते हैं प्यारे स्टूडेंट, बल्ब पंखा जो भी है वो अदरवाइज आपका सारा लोड है। लोड क्या होता है, जो घर में आप फैन वैन जो भी आप चला रहे हैं वो किस में काउंट होता है, लोड में। तो ये आपकी वाइंडिंग होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी आगे हम बात करेंगे, जब हम वाइंडिंग को सप्लाई सोर्स से जोड़ देते हैं तो वो प्राइमरी वाइंडिंग, जब हम वाइंडिंग को लोड से जोड़ देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ आप कन्फर्म है
किसी को भी प्राइमरी और किसी को भी आप सेकेंडरी बना सकते हैं। सिर्फ आपको कंडीशन ये रखनी है प्यारे स्टूडेंट कि अगर आप लोड को इधर कनेक्ट कर देंगे तो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाएगी। यानी जो भी आप इसमें चेंजेबल करेंगे वो चेंज हो जाएगा। आप प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को प्राइमरी बना सकते हैं एडिटिव सप्लाई सोर्स को या लोड को परिवर्तित करने के बाद। अब इसमें हम एक पॉइंट उठता है कि जैसे हाई वोल्टेज है तो इसका मतलब प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक होंगी, और ये जैसे आपके यहाँ पर मैग्नेटिक ऑफ पाथ यानी फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो इधर ज़्यादा मैंने दिखाई, इधर कम दिखाई। तो क्या मतलब यहाँ से पॉइंट निकला कि प्राइमरी नोट्स बहुत अच्छा है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या है प्यारे स्टूडेंट, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? टर्न्स की संख्या यानी फेरों। टर्न का मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? फेरों की संख्या। टर्न्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फेरों। टर्न्स की संख्या अधिक होती है, यही बात आपको ध्यान रखनी है, अधिक होती है। या आप इस बात को प्यारे स्टूडेंट दूसरे तरीके से कह सकते हैं, क्या सकते हैं, जब अधिक है तो मोटे तार अधिक यानी टर्नों की संख्या अधिक है, जब अधिक है तो पतले तार अधिक टर्न। या हम क्या कभी के क्वेश्चन पूछा जाता है पतले तार व अधिक टर्न की होंगी। क्या होंगे? जब पतले तार होंगे तो टर्न की संख्या क्या होंगी? अधिक। क्या होगी प्यारे स्टूडेंट? पतले तार व अधिक टर्न्स। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी पतले तार व अधिक टर्न्स होते हैं किसमें? कंडीशन में, इसमें। इसके लिए वो जस्ट अपोजिट है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना रहे हैं प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में कन्फर्म आ चुका होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा। क्योंकि हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज में टर्नों की संख्या कम होती है, जस्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर आपको नोट वही चीज लिखना है, क्या लिखना है? सेकेंडरी यानी द्वितीयक वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। हिंदी में जो लिखना चाहें, हिंदी में बहुत ही ज़्यादा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ध्यान देंगे। द्वितीयक कुंडलन क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट? द्वितीयक कुंडलन। तो अब इसमें क्या हो रहा है? लो है यानी टर्नों की संख्या कम, तो इसमें लिख देंगे टर्न्स की संख्या कम होती है। क्या है? कम होती है इसी में। अब प्यारे स्टूडेंट फिर एक पॉइंट है, जब कम है तो इसका मतलब क्या होगा? मोटे तार कम टर्न। तो यहाँ पे क्या लिए जाएंगे? कौन सा यूज किया जाएगा? मोटे तार व कम टर्न। क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? कम टर्न्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहाँ इसका यूज है। तो जैसे हमने इसका परिचय में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में क्लियरिटी बता दी प्यारे स्टूडेंट। अब हम थोड़ा और इसके आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक सभी लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में आता है कि ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पे काम करता है? एसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर, एसी व डीसी दोनों पर। अगर हम जानते हैं कि एसी पर करता है तो क्यों करता है, उसका रीजन भी हमें मालूम होना चाहिए एग्जाम में। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है सप्लाई पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये परिचय हम बता रहे हैं इसका भी। तो आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर, बहुत ही आया हुआ एग्जाम में है, यूपीपीसीएल, टीजी2, डीएमआरसी, एलएमआरसी, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर सदैव एसी सप्लाई पर कार्य करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको भी ध्यान रखना है। क्या है? ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई, क्या है? डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है प्यारे स्टूडेंट, कार्य नहीं करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। जैसा मैंने बताया ट्रांसफार्मर सदैव एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, क्यों होता है इसके बारे में हम बताएंगे आगे
क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होता है। डीसी सप्लाई में अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं पैदा होता है, तो आपकी क्या होगी, वाइंडिंग जल जाएगी। और हम डिस्क्राइब करेंगे जब हम फुल पढ़ेंगे एसी पे क्यों, डीसी पे क्यों, उसका हम पूरा और डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद हम प्यार स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, जैसे ये इंट्रोडक्शन था, अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिद्धांत, यानी ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत यानी ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है प्यार स्टूडेंट। तो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको यही याद रखना है। तो आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हिंदी में कहें तो प्यारे स्टूडेंट सह प्रेरण। क्या है, सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। आई होप समझ में आ गया। बहुत ही जबरदस्त है प्यारे स्टूडेंट, स्टार लगा लेना जितना चाहो उतना। सीधा सीधा पूछाएगा ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, सेल्फ इंडक्शन के कारण। तो आपको सेल्फ इंडक्शन होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, वो हम आपको आगे बता देंगे जब टॉपिक आएगा क्लियरिटी। तो ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, या उसको हिंदी में कहते हैं सह प्रेरण। तो आपको घूमना नहीं है, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। मोस्टली हिंदी आपको जरूर अच्छे से ध्यान रखना है। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम प्यारे स्टूडेंट बात करें कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा इसको नोट करने के नहीं है, नोट्स में आपको सिर्फ ये लिखना है म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है। जैसे मैं प्यारे स्टूडेंट आपको बताऊं, ये मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर क्रिएट कर दिया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपको ले रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर इसकी वाइंडिंग कर दी, ठीक है। तो ये इसके यहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा, पाथ ये मैंने इसको सप्लाई सोर्स से कनेक्ट कर दिया, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग। और इसको मैंने आपसे प्यारे स्टूडेंट क्या कर दिया, लोड कनेक्टेड कर दिया। किससे, लोड, जिससे जिधर जिस साइड लोड होता है दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, इस साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया कि जब इसमें हम सप्लाई प्रवाहित करते हैं, सप्लाई, तो इन वाइंडिंगों में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक ऑफ फील्ड पैदा होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको काटता है, और काटने के बाद स्वतः सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और उसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी ट्रांसफार्मर में कोई बाय कनेक्शन नहीं होता है, ओनली सिर्फ इसका ट्रांसमिट होता है। क्या, ट्रांसफर होता है। तो मैं एक चीज़ और ज़बरदस्त आपको पॉइंट लिखाऊंगा, यहीं पर नोट डाल के आपको लिखना है। तो नोट में आपको क्या लिखना है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। अब जो हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। ट्रांसफार्मर वैद्युत ऊर्जा, क्या प्यारे स्टूडेंट, वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में परिवर्तित करता है, बहुत ही जबरदस्त है प्यारे स्टूडेंट क्लास। तो जिनको ज़रूरत है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सपोर्ट करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें और नोट्स बनाते चलें। ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे, कई बार डीएमआरसी एग्जाम में आता है कि ट्रांसफार्मर किसको बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ना कि मैकेनिकल एनर्जी को या चुंबकीय एनर्जी को, चुंबकीय विद्युत लाइंस को। सिर्फ आपको जाना है विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बदलता है। दूसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ट्रांसफार्मर कभी पावर व फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता, समान रेटिंग पर वोल्टेज और करंट। एक चीज और ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज व करंट दोनों को परिवर्तित करता है। तो मैं पॉइंट में लिख रहा हूं प्यारे स्टूडेंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ट्रांसफार्मर कभी भी
पावर यानी शक्ति, पावर तथा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, क्या प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, यानी सेम रहता है, नहीं बदलता है। जब भी इसमें प्रोसेसिंग होगी म्यूचुअल इंडक्शन तो पावर सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। एक और जबरदस्त तीसरा नोट है। तीसरा नोट ये है प्यारे स्टूडेंट कि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज वहां पे मैंने वोल्टेज भर बताया था, ट्रांसफार्मर वोल्टेज व करंट यानी धारा, करंट धारा दोनों को बदलता है, दोनों को बदलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट, बदलता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो जैसे हमने आज की क्लास में आपको बताया ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, नेक्स्ट टाइम हम इसका बताएंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, और इसके जितने ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण, नंबर ऑफ टॉपिक। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ट्रांसफार्मर का, बहुत अच्छे से देखें। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपकी कैसी लगी, और जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है, आपके स्टूडेंट जो आपके संग रहने वाले हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जो इस चैनल पर भी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आपका सपोर्ट होगा हम बहुत जल्द लाइव क्लास लाएंगे। लाइव क्लास लाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इशू, अभी हम बात करेंगे, शायद हो जाए। नहीं तो आप जानते हैं कि जब तक यानी 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं जब तक लाइव हम नहीं आ सकते हैं प्यार से। तो आप जरूर जल्दी इस कोशिश करिए कि 1000 सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए इस चैनल पे, तो हम आपके लिए लाइव क्लास लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।